आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल की, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1782 को जर्मनी में हुआ था और इनके पिता पादरी थे। जन्म के 9 माह बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की आयु में इन्हें वन रक्षक के साथ कार्य करने का मौका मिला। यहीं से उनके अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत हुआ। ऑगस्ट फ्रॉबेल का जो पालन पोषण था इनकी सौतेली माँ ने किया था। तो सौतेली माँ के पालन पोषण करने की वजह से इनके मन में हमेशा एक कुंठा रहती थी, जिसकी वजह से इनका पढ़ने में भी विशेष मन नहीं लगा। 17 वर्ष की आयु में उसने अपने भाई के साथ जैना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, परंतु धन के अभाव में यहाँ अध्ययन ना कर सका। 1813 में फ्रॉबेल सेना में भर्ती हो गए और 1814 में पुनः खनिज विभाग के अध्यापक पद पर बर्लिन म्यूजियम में नियुक्त हुए। 1817 में कीलहाउ में उसने एक विद्यालय की स्थापना की। 1826 में विल्हेमिन होम सिस्टर नामक युवती से विवाह रचाया। इसी बीच मनुष्य शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी। बाद में कीलहाउ से जर्मन वापस लौट आए और विद्यालय से पूर्व की शिक्षा पर कार्य किया। 1837 में उन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि किंडरगार्टन के जनक कौन हैं? तो किंडरगार्टन के जनक ऑगस्ट फ्रॉबेल। 1852 में उनका देहावसान हो गया। लगभग 70 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। फ्रॉबेल के दार्शनिक सिद्धांत एकता का सिद्धांत है। एकता के सिद्धांत में फ्रॉबेल मानते हैं कि ईश्वर शाश्वत, सर्वव्यापी, जीवित और चेतन है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की भांति पवित्र है तथा उसके गुणों को प्रकट करती है। फ्रॉबेल के अनुसार मनुष्य को इस स्वर्गीय एकता से परिचित कराने का उत्तरदायित्व शिक्षा पर ही है। विकास का सिद्धांत। फ्रॉबेल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक आंतरिक क्रियाशीलता है। जिस प्रकार मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी विकास की ओर अग्रसर होते हैं, विकास किसी पर थोपा नहीं जाता वरन स्वतः होता है। अर्थात फ्रॉबेल ने कहा है कि जिस प्रकार बीज में एक संपूर्ण वृक्ष की संभावनाएं रहती हैं, उसी प्रकार एक शिशु में प्रौढ़ व्यक्ति का स्वरूप रहता है और यह प्रौढ़ व्यक्ति का स्वरूप धीरे धीरे स्वतः विकसित होकर बाहर निकलता है। अगला सिद्धांत है आत्मक्रिया का सिद्धांत। आत्मक्रिया का सिद्धांत के अनुसार फ्रॉबेल कहते हैं कि बालक कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है जो उसे कार्य करने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। उसमें निहित शक्तियों का विकास विभिन्न क्रियाकलापों से व्यक्त होता है। फ्रॉबेल की प्रमुख पुस्तक, पहली पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन। इस पुस्तक में फ्रॉबेल ने शिक्षा संबंधी विचार तथा शिशुओं और बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत विवरण किया है। दूसरी पुस्तक है पेडागॉजिस ऑफ द किंडरगार्टन। पेडागॉजिस ऑफ द किंडरगार्टन। इस पुस्तक में किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य तथा पद्धतियों का विश्लेषण किया गया है। अगली पुस्तक है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। इस पुस्तक में फ्रॉबेल ने छोटे बच्चे के खेलते समय गाए जाने वाले गानों का विस्तृत विवरण किया है। और इसके बाद है एजुकेशन बाय डेवलपमेंट। इसमें फ्रॉबेल के विकास संबंधी मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। फ्रॉबेल के शिक्षा संबंधी विचार। फ्रॉबेल शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानता है। फ्रॉबेल का मानना था
कि जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। फ्रावेल ने बालक की उपमा पौधे से, स्कूल की बाग से तथा शिक्षक की उपमा माली से की गई है। अक्सर कंपटीशन में भी, अध्यापक परीक्षा में भी और यूपी टेट परीक्षा में भी, डीएलएड परीक्षा में भी ये बात पूछी जाती है कि बालक की उपमा पौधे से, शिक्षक की उपमा माली से, स्कूल की उपमा बाग से किस शिक्षा शास्त्री ने की? तो इसका सही उत्तर है फ्रावेल। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है कि शिक्षक को एक माली, विद्यार्थी को एक पौधा और स्कूल को बाग किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है फ्रावेल। फ्रावेल ने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना कि बालक के अंदर छिपी नैसर्गिक शक्तियों का बोध हो सके। अर्थात बालक के अंदर जन्म से ही कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं और वही शक्तियां नैसर्गिक शक्तियां कहलाती हैं। तो शिक्षा का लक्ष्य है कि वो छिपी हुई शक्तियों का पूर्णतः विकास करना। नेक्स्ट है बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालकों की शारीरिक विकास भी कर सके और बौद्धिक विकास भी कर सके। जीवन व प्रकृति के बीच सामंजस्य का बोध कराना। शिक्षा ही ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है तथा प्राकृतिक वातावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए और प्राकृतिक वातावरण कैसे हमारे लिए लाभकारी है, इसका बोध भी शिक्षा कराती है। मनुष्य में संकल्प शक्ति का विकास करना। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को जीवन में संकल्प लेने की क्षमता विकसित करती है, क्योंकि बिना संकल्पों के व्यक्ति का जीवन ही अधूरा है। जब तक हम किसी कार्य के लिए संकल्परत नहीं होते हैं तब तक हम उस कार्य की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसी शक्ति का विकास करने का लक्ष्य फ्रावेल ने शिक्षा का बताया है। खेल और कला बाल शिक्षा के अत्यंत अनिवार्य तत्व हैं। फ्रावेल ने कहा है कि बालकों की शिक्षा के लिए खेल भी अनिवार्य हो और कला भी अनिवार्य है, क्योंकि बालक बहुत सारी चीज़ें खेल के और कलाकृतियों के बना के, चूँकि कलाकृतियों की रचना करते हुए बालक अपनी मानसिक रचनाओं को चित्रित कर देते हैं। अर्थात वो इस बात को दर्शाते हैं कि हम कैसा सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसा विचार उनके मन में है, उन सब विचारों को वो चित्रित कर देते हैं कला के माध्यम से। तो इसलिए खेल और कला को शिक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य माना है फ्रावेल ने। बच्चों में सामाजिक विकास करना, अर्थात शिक्षा का मुख्य कर्तव्य बच्चों में सामाजिक विकास करना है, क्योंकि बालक को समाज में ही जीवन जीना होता है। तो इसलिए सामाजिकता का गुण बालक के अंदर विकसित करने का लक्ष्य शिक्षा का माना है। मनुष्य को अपनी आत्मा और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उसकी अपनी आत्मा और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। चूँकि फ्रावेल का मानना है कि ईश्वर और आत्मा एक ही है, तो ईश्वर और आत्मा जब एक है तो उसकी एकता का ज्ञान कराना शिक्षा का उद्देश्य है। फ्रावेल के अनुसार पाठ्यक्रम, फ्रावेल ने पाठ्यक्रम में प्राकृतिक अध्ययन, धार्मिक निर्देशन, हस्त कौशल, गणित, भाषा, कला, बागवानी आदि विषयों को सम्मिलित किया है। और इसी क्रम में फ्रावेल ने कहा है कि प्रत्येक विषय आपस में जुड़े होने चाहिए, अर्थात प्रत्येक विषय का आपस में सहसंबंध होना चाहिए। बिना आपस में संबंधित हुए विषयों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कला, बागवानी, शिक्षा शास्त्र, क्रियात्मक शिक्षा, संगीत, धर्म, भाषा, लेखन, प्राकृतिक अध्ययन, गणित, दर्शन। इस प्रकार से एक पूरा एकता का क्रम पाठ्यक्रम में विषयों का होना चाहिए। शिक्षण विधि, पहली है खेल द्वारा शिक्षण।
बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए खेल खेल में पढ़ाया जाए, नियंत्रित वातावरण में ना पढ़ाकर बल्कि उनको खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। स्वतंत्रता का सिद्धांत, फ्रॉवेल ये मानते हैं कि बालकों को स्वतंत्रता देकर ही शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र रखना चाहिए और शिक्षक को उनके कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मक्रिया का सिद्धांत, बालकों को अपनी आत्मिक शक्तियों को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है। अर्थात बालक के अंदर कुछ मूल क्षमताएं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो आत्मक्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत बालक को उन मूल प्रवृत्तियों को प्रकट करने का मौका मिलता है। सामाजिकता का सिद्धांत, बालकों में सामाजिकता का विकास हो सके इसके लिए बालकों को सामाजिक खेलों में भाग लेने का मौका देना चाहिए। बालक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ सामाजिक खेलों में रुचि ले जुड़े, ताकि उनके अंदर सामाजिकता का विकास हो सके।